क्रिकेट के खेल में गेंदबाज का खौफ हमेशा से ही बना हुआ है, चाहे वो आज के टाइम के बुमराह की यॉर्कर हो, जोफ्रा आर्चर की बाउंसर हो या फिर पुराने टाइम में मलिंगा की यॉर्कर और ब्रेटली की बाउंसर। सभी बल्लेबाज इनसे खौफ खाते हैं। एक अच्छे से अच्छा बल्लेबाज भी इनकी बाउंसर और यॉर्कर को मुश्किल से खेल पाता है। इन्हीं के जैसे क्रिकेट में ऐसे कई गेंदबाज हैं जिन्होंने बल्लेबाज को आउट करने में महारत हासिल की है। आज हम उन्हीं गेंदबाजों के द्वारा डाले गए कुछ बेहतरीन ओवर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आज भी क्रिकेट के बेस्ट ओवरों में शुमार किया जाता है। किसी भी बॉलर के लिए हैट्रिक करना काफी बड़ी अचीवमेंट होती है। कई बॉलर तो अपने पूरे करियर में इस मोमेंट को जी नहीं पाते हैं, लेकिन कई बॉलर अपने मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक कर जाएं, इसे तो लेजेंड ही कहेंगे ना। ऐसा अभी तक सिर्फ क्रिकेट में 2 ही बॉलर्स कर पाए हैं और दोनों ही लेफ्ट हैंडर्स बॉलर्स थे, जिसमें पहले श्रीलंका के चामुंडा वास हैं जिन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में ये कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहली गेंद पर बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया था, दूसरी गेंद पर फिर कैच आउट कर दिया और तीसरी गेंद पर फिर से विकेट लेकर ओवर की पहली ही 3 गेंदों पर हैट्रिक कर डाली थी। इनके बाद ये कारनामा इरफान पठान ने कर दिखाया था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में उन्होंने ये कारनामा किया, जहां पर कराची की एक टेस्ट में उन्होंने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर सलमान को बोल्ड कर दिया था, दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और बल्लेबाज को आउट कर दिया और तीसरी गेंद पर उन्होंने मोहम्मद यूसुफ का विकेट उखाड़ कर रख दिया था और पहले ही 3 गेंदों पर हैट्रिक कर डाली थी। यही चीजें इन्हें आज की तारीख में लेजेंड्स बनाती हैं। लसित मलिंगा शुरू से ही यॉर्कर बॉल डालने में माहिर थे। उनके गेंद का सामना करना काफी बल्लेबाजों के बस की बात नहीं थी। इनके एक्शन को लेकर कई बार इन्हें ट्रोल किया जाता था और इनके हेयर स्टाइल का भी काफी मजाक उड़ाया जाता था, मगर वर्ल्ड कप 2007 में इनके कमाल ने इनकी पूरी इमेज ही बदल कर रख दी और इन्हें विलन से हीरो बना डाला। जब वर्ल्ड कप 2007 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 45वें ओवर की पहली ही गेंद पर सामने खड़े बल्लेबाज को उड़ा दिया और अगली गेंद पर विकेट लिया, और तीसरी गेंद पर तीसरे बल्लेबाज को आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद यह खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि मलिंगा ने चौथी गेंद पर एक और विकेट ले लिया और लगातार इस तरह से 4 विकेट एक ही ओवर में ले लिए और एक नया रिकॉर्ड बना डाला। सभी को लगा कि यह रिकॉर्ड शायद अब कभी नहीं टूटेगा, लेकिन एक बार फिर मलिंगा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 4 गेंद पर 4 विकेट लेकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया जिसे तोड़ना आज के गेंदबाजों के लिए ख्वाब में भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच मैच चल रहा है, जहां पर एक ओवर में सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। इनके पास 3 विकेट बची थी और पहली 2 गेंदों पर 2 रन भी बन जाते हैं। वहीं पर अब 4 गेंदों पर मात्र 2 रनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद शुरू होता है इस ओवर का ड्रामा, जिसके बाद पूरे हालात ही बदल जाते हैं। तीसरी गेंद पर सामने खड़ा बल्लेबाज बोल्ड हो जाता है, चौथी गेंद पर एक और विकेट गिरता है और अब सिचुएशन आखिरी गेंद की तरफ आ जाती है और आखिरी गेंद पर 2 रन की जरूरत होती है और वेस्टइंडीज के पास आखिरी विकेट बचा होता है। मगर 5वीं गेंद पर साउथ अफ्रीकी बॉलर आखिरी बल्लेबाज को भी आउट कर देता है और अपनी हैट्रिक तो पूरी कर लेता है, साथ ही वो साउथ अफ्रीका को मैच भी जिता देता है। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया हर मैच काफी रोमांचक रहता है। जब भी ये दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं तो इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल जाती है। उनकी टक्कर को पूरी दुनिया देखती है। ऐसे में कई मौके यादगार होते हैं, लेकिन फ्लिंटॉप का ये वाला ओवर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के लिए किसी हॉरर ख्वाब सा है। 2005 की एशेज में 16 ओवर डालने फ्लिंटॉप आते हैं और पहली गेंद पर सामने खड़े बल्लेबाज को बोल्ड कर देते हैं। दूसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग आते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ओवर की दूसरी गेंद पर फ्लिंटॉप रिकी पोंटिंग का विकेट लेने की कोशिश करते हैं। उन्हें दूसरी बॉल डाली जाती है, वो बॉल सीधा उनके पैड पर लग जाती है, लेकिन अंपायर नॉट आउट दे देते हैं। उसके बाद एक बार फिर से तीसरी गेंद पर दोबारा से रिकी पोंटिंग के साथ ऐसी ही सिचुएशन बनती है, लेकिन इस बार भी रिकी पोंटिंग को नॉट आउट दे दिया जाता है। चौथी गेंद पर एक बार फिर से स्लिप में मारते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अंपायर नॉट आउट दे देते हैं। 5वीं गेंद पर एक बार फिर से ऐसी ही बॉल फेंकी जाती है जिस पर उनका विकेट गिर जाता है। इस तरह से रिकी पोंटिंग को पेवेलियन लौटना पड़ता है। इस ओवर को लोग आज भी याद करते हैं। लगातार 5 गेंदों के बाद रिकी पोंटिंग को आखिरकार अपना विकेट देना ही पड़ता है।
जब बात आउट करने की आती हो या फिर डेथ ओवर में बॉल करने की, तब भारतीय टीम के बुमराह जैसे खिलाड़ी को याद किया जाता है। बुमराह अपने डेथ ओवर बॉल के लिए जाने जाते हैं, जहां पर वो काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऐसा ही कुछ इंग्लैंड के इस मैच में देखने को मिला है। यहाँ पर इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता थी और सामने बटलर जैसा बेहतरीन बल्लेबाज भी मौजूद था। बुमराह ने बटलर से पहली 3 गेंद बड़ी ही आसानी से मिस करवा दी और चौथी गेंद पर बटलर को भी उन्होंने बोल्ड करके पूरे ओवर में सिर्फ 2 ही रन दिए थे और मैच भी जीत दिया था। उनके इस ओवर को आज भी याद किया जाता है। एक बार फिर से मलिंगा के बेहतरीन ओवर की बात करने जा रहे हैं, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा था, जहां पर इंडिया को लास्ट के ओवर में जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता होती है और विकेट पर महेंद्र सिंह धोनी और बॉलिंग एंड पर थे लसिथ मलिंगा। मलिंगा पहले 3 गेंद पर काफी दबाव बनाते हैं, जिन पर सिर्फ 3 ही रन बनते हैं। चौथी गेंद पर धोनी रन आउट होते होते बच जाते हैं, लेकिन 5वीं गेंद पर धोनी स्ट्राइक पर आते हैं और आखिरी गेंद पर धोनी को 4 रनों की आवश्यकता होती है। ऐसी सिचुएशन में धोनी छक्का ही मारते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार धोनी बाउंड्री नहीं लगा पाते और मैच श्रीलंका जीत जाता है। सुनील नारायण को तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये अपने स्पिन से बड़े बैट्समैन को कंफ्यूज करने में माहिर हैं। एक बार सीपीएल में एक सुपर का मुकाबला होता है, वहां बॉलिंग करने के लिए आते हैं सुनील नारायण और 6 गेंदों पर 12 रन की आवश्यकता होती है। वहीं यहाँ ना तो बल्लेबाज का बैट बॉल को टच कर पाता है और ना ही बॉल बल्ले को, और सुपर ओवर की पहली 4 गेंद सिर्फ विकेट कीपर के बीच में ही चलती रहती है। वहीं 5वीं गेंद पर बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। 6ठी गेंद पर नारायण कोई रन नहीं देते और सुपर ओवर भी इस तरह से मैडन निकाल देते हैं। दोस्तों, जहां भी बॉलर की बात आती है और तेज गेंदबाजों का नाम लिया जाता है, तो पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया का नाम सामने आता है। क्रिकेट की तारीख का सबसे तेज ओवर ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट ने डाला था, जब पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच में शॉन टेट ने अपने पहले ओवर की 6 गेंदें 150 प्लस की रफ्तार से फेंकी थी। यहाँ पर एक गेंद तो 160 की स्पीड से डाली गई थी। इस ओवर को आज भी क्रिकेट की तारीख का सबसे फास्ट ओवर माना जाता है। वैसा एक बार शॉन टेट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कर डाला था, जहां पर 6 गेंद 150 प्लस की रफ्तार से फेंकी गई थी, मगर शोएब का रिकॉर्ड फिर भी वो नहीं तोड़ पाए थे। 2016 के एशिया कप में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पर मोहम्मद आमिर ने पहला ओवर ऐसा किया जिसे ना तो इंडियन फैंस भूल पाएंगे और ना ही पाकिस्तानी फैंस। इस मैच में सिर्फ 85 रन का टारगेट दिया गया था, जिसमें भारतीय टीम जैसी टीम आसानी से चेज कर लेती है, मगर मोहम्मद आमिर की पहली गेंद रोहित शर्मा के पैड पर टकराती है और जोरदार अपील की जाती है, लेकिन अंपायर इसे नॉट आउट करार दे देता है। वहीं दूसरी गेंद फिर ऐसे ही डालते हैं, जिसे एम्पायर भी इनकार नहीं कर पाते और उन्हें आउट दे देते हैं। तीसरी गेंद स्विंग होती हुई बल्लेबाज के पैड पर लगती है और इंडिया का दूसरा विकेट भी गिर जाता है और मोहम्मद आमिर पहले ही ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर लेते हैं। इसे आज भी क्रिकेट का सबसे यादगार ओवर में से एक माना जाता है। वैसे दोस्तों, आपका सबसे यादगार ओवर कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।